नवीद ने आरजू को पहली बार कॉलेज के लाने में देखा। लंबे सियाह बाल, मासूम चेहरा, दिल में अजीब सी खलिश सी दौड़ गई। आरजू ने बहन वीद को देखा। उसके सादगिया और वकार ने उसे अपने तरफ मुतवज्जा किया। वो पहली नजर का जादू था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। दुनिया जैसे थमसी गई। यही हल में था जब किस्मत ने अन दोनों के कहानी लिखना शुरू की। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र का दर्स देगी। एक ऐसी दास्तान जो साबित करे ये कि सच्ची मोहब्बत आखिर में जरूर अपना रास्ता बनाती है। नवीद एक गरीब घराने का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों महज तावर हम तक के ख्वाब चमकते थे। आरज़ू अमीर घराने की बेटी थी। उसकी नंदगेर नगीन ख्वाबों से सजी थी। अन दोनों कैदनी अलगालगा थी, लेकिन किस्मतों को कुछ और है मंजूर था। कॉलेज की मसरूफियात में दोनों की मुलाकातें होने लगे। पहले तो बसंजरों का है तबादला होता, लेकिन वक्त के साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत होते गए और फिर एक दिन नवीद ने अपने दिल का हाल आरज़ू को बता दिया। आरज़ू पहले ही से नवीद के दिल का हाल जान चुकी थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार एक दूसरे से किया और यूं उनकी मोहब्बत की दास्तान का आगाज हुआ। वह दोनों एक दूसरे के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि किस्मत आन के लिए क्या लिखे हुए है। उनकी मोहब्बत के राह में कितने कांटे बछाए हुए हैं। आरज़ू के वालिद दौलतमंद और नामूर शख्सियत थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अमीर और साहिब हैसियत रिश्ता देख रखा था। उन्हें नवीद पसंद नहीं था। जब उन्हें नवीद और आरज़ू की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। आरज़ू, तुम्हें समझ नहीं आता, ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। उन्होंने आरज़ू को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन आरज़ू अपने फैसले पर कायम रही। बेटी, ये जिद छोड़ दो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। वो नवीद से बेपनाह मोहब्बत करती थी और किसी और से शादी करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। आरज़ू के वालिदैन ने उसे घर में कैद कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया, बाहर जाना ममनू करार दिया गया और इसकी सहेलियों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। वो चाहते थे कि किसी तरह आरज़ू नवीद को भूल जाए और अपने लिए मुंतखब किए गए रिश्ते पर रजामंद हो जाए। ये जुल्म है, मैं नवीद को नहीं भूल सकती। उधर नवीद बेकरारी से आरज़ू की खबर का इंतजार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, क्यों आरज़ू ने इससे राब्ता खत्म कर दिया है। नवीद ने हमत नहारी। इसने ठान ली खूह आरज़ू के वालिदैन को मनाएगा और अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। इसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वहां एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन अब उसने अपनी काबिलियत को पहचाना और एक बेहतर नौकरी की तलाशी शुरू कर दी। वो जानता था कि आरज़ू के वालिदैन को उसके गुर्बत से मसला है, इसलिए वो खुद को काबिल बनाना चाहता था। दिल की डोर, रिश्तों की गरा। आरज़ू अपनी सहेली के जरिए नवीद से राब्ता करने में कामयाब हो गई। इसे जब नवीद की जदोजहद का इल्म हुआ तो इसका दिल पिघल गया। इसने फैसला कर लिया कि वो अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगी और अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी। वो अपने वालिदैन से साफ साफ कह दिया कि वो नवीद से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करेगी। सहारे बने अपने। नवीद की फैमिली को जब इसकी मोहब्बत की कहानी का इल्म हुआ तो उन्होंने इसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो आरज़ू के घर जाकर रिश्ता मांगेंगे। नवीद की बहन ने भी इसका साथ दिया। उसने कहा कि वो आरज़ू से मिलेगी और उसे हमत देगी। मंजिलें आसान नहीं होते। नवीद के वालिदैन जब आरज़ू के घर रिश्ता लेने गए तो उन्हें जलील और ख्वार किया गया। उन्हें नवीद की गुर्बत का ताना दिया गया और कहा गया कि वो कभी भी अपनी बेटी उन जैसे लोगों के हाथ में नहीं देंगे। नवीद के वालिदैन दिल शिकस्ता होकर वापस आ गए। मोहब्बत की फतह, लेकिन नवीद ने हमत ना हारी।
उसने अपनी मेहनत जारी रखी और जल्द ही उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई। अब वो एक कामयाब इंसान था। उसने एक बार फिर आरजू के वालिदैन के पास जाने का फैसला किया। इस बार आरजू के वालिदैन ने इसकी बात सुनी। उन्हें एहसास हो गया कि नवीद एक मेहनती और ईमानदार लड़का है। उन्होंने आरजू की खुशी के लिए हाँ कर दी। आखिरकार मोहब्बत की जीत हुई। नवीद और आरजू की शादी हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।